वेद में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। वेद में स्त्री पुरुष के लिए कोई भेदभाव नहीं है। वेद में मनुष्यों की आपस की कोई भेदभाव की बात नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये हरिजन है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। नहीं, वेद में मनुष्यता की बात की गई है। वेद कहता है मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो। और वेद कहता है कि व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। बाई बर्थ कोई महान नहीं होता। एक छोटे परिवार में पैदा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर उस व्यक्ति के कर्म माने तो वो महामानव बन जाता है। हमारे जितने भी महापुरुष थे ये कुछ बहुत बड़े परिवारों में पैदा नहीं हुए, एक छोटे से घर में पैदा हुए, लेकिन उनके कर्म इतने महान थे कि वो दुनिया में आज उनकी पूजा होती है। तो व्यक्ति को कभी अपनी जाति को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने कर्म को संभालना चाहिए। आज इस देश में जातिवाद फैलता चला जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। बच्चों याद रखो, हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई जातियां नहीं हुआ करती थी, ये वर्ण थे। वर्ण यानी डिग्री, वर्ण यानी उनकी क्वालिटी के आधार पर जो उनको पदवी दी जाती थी वो होता था वर्ण। जैसे एक प्रोफेसर का बच्चा प्रोफेसर होगा, ये कोई गारंटी है क्या? वकील का बच्चा वकील ही होता है क्या? डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही होता है क्या? होता है क्या ऐसा? आईएएस का बच्चा आईएएस ही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उसकी क्वालिटी है तो वो बन सकता है। उसी प्रकार से क्या ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण हो सकता है? जैसे डॉक्टर एक उपाधि है, जैसे आईएएस एक उपाधि है, आईपीएस एक उपाधि है, उसी प्रकार से ब्राह्मण एक उपाधि हुआ करती थी प्राचीन भारत के अंदर। तो ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाया करता था। अगर उसके कर्म माने तो वो ब्राह्मण बनेगा, और यदि कर्म उसके अच्छे नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति थी। शूद्र के घर में होने से, पैदा होने से कोई शूद्र नहीं हो जाता था। शूद्र का मतलब जो पढ़ लिख नहीं पाया उसको कहते थे शूद्र। बाकी शूद्र अस्पृश्य नहीं होता था, शूद्र के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था हमारे समाज के अंदर। आज भेदभाव में हमारे समाज को बांटा जा रहा है। आपस में हमको बांट करके और विधर्मी इस देश को कब्जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। हमको बटना नहीं है, हम सभी एक ईश्वर की संतान है, हम सभी महान है। हमें कोई बाई बर्थ छोटा बड़ा नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, और उच्च कुल में भी पैदा होने के बाद यदि उस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है तो वो व्यक्ति कभी पूजा के योग्य नहीं होता। रावण, कंस बहुत बड़े कुल में पैदा हुए थे। क्या आज उनके नाम जैसा कोई अपने बच्चे का नाम रखना चाहे? क्षत्रिय को ज्यादा दूंगा, शूद्र को उससे कम दूंगा। भगवान ने जो भी पदार्थ बनाए हैं, तो भगवान की सृष्टि में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार से वेद का ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है, तो वेद पढ़ने का, सुनने का सबको राइट है, कोई पक्षपात नहीं है किसी के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारी बेटियां भी ज्ञानमयी होनी चाहिए। उनके लिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने पाठशाला खोली, और आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे उत्तर भारत की सबसे पहली कन्या पाठशाला यदि खोली गई थी तो जालंधर के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा खोली गई थी। आज भी ये बहुत बड़ा, मैं जनरल नॉलेज की बात आपको बता रहा हूं। तो आर्य समाज का जो काम था वो हमारे जो शूद्र भाई थे, जिनको हम अछूत मानते थे, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आर्य समाज ने काम किया। बहनों के लिए आर्य समाज ने काम किया, सती प्रथा को मिटाया, विधवा विवाह दोबारा से इस देश में प्रारंभ हुए। बहुत सारी कुरीतियां सनातन धर्म में छा गई थी। ईश्वर को लोग भूल चुके थे। आज भी गुरुनामवाद खूब फैल रहा है, उस जमाने में भी खूब फैला हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना करके कोई अपना मत नहीं चलाया उन्होंने सनातन की बात की। जो हमारा सनातन धर्म है, जो वेद है, स्वामी दयानंद सरस्वती वेद को लेकर के चले। तो वेद में आपको बहुत महान बताया गया है। आप भविष्य की निर्माता हैं, तो आपको अपनी गरिमा का ख्याल रखना है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इस देश में प्रतिस्पर्धा हो रही है। लड़कियां कहती हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है, हमको बराबर का राइट चाहिए। ऐसी मांग हो रही है, हमारी बेटियां मांग करती हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में आपका महत्व लड़कों से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। हमारे यहां देवियों की पूजा होती है। जब नवरात्रे आते हैं ना, तो कन्याओं की पूजा होती है। कोई लड़कों को नहीं पूजता उस समय। हमारे देश में कन्याओं की पूजा होती है। इसका मतलब कन्याएं महान होती हैं। आप लोगों को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आपकी पदवी हमारे सनातन धर्म में बहुत महान है। आप देवी कही जाती हैं। आपकी पूजा इस समाज में, भारतीय समाज में होती है। तो क्योंकि आपका दायित्व समाज के लिए बहुत बड़ा है। आप भविष्य निर्माता हैं। आपको वेद ब्रह्मा की उपाधि से अलंकृत करता है कि स्त्री ब्रह्मा बभूवे था, क्योंकि आप निर्माता हैं। भगवान ने इस संसार को बनाने के बाद में स्वयं ब्रह्मा ने संसार के निर्माण की विधा आपको दी है। बोले मेरे बाद इस संसार का कोई निर्माण करेगी तो स्त्री करेगी। तो परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि रूप में बना करके आपको छोड़ा है। और आज हमारी बहनें यदि पथ से भटकती हैं तो निश्चित रूप से इस समाज का भला नहीं हो सकता।
संसार को बनाने वाला परमात्मा यदि उच्छृंखल हो जाए, संसार को बनाने वाला भगवान यदि अपनी मर्यादाओं को तोड़ दे, तो बोलो ये संसार चलेगा क्या? इसी प्रकार से ईश्वर के बाद में कोई ब्रह्मा है तो वो स्त्री होती है, और स्त्री यदि अपनी मर्यादाएं तोड़ेंगी तो ये समाज नहीं चल सकता। इसलिए हमारे यहां जितने भी गुरु होते हैं, सबसे पहली गुरु और सबसे बड़ी गुरु कौन होती है? मां होती है। मां से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं होता, और मां से कोई बड़ा गुरु नहीं होता, और मां सबसे पहली गुरु होती है, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर मातृशक्ति का विशेष दर्जा है। तो बेटियों, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, आपकी जो शोभा भारतीय परिधान में है, आज गंदगी हमारी फैशन बनती चली जा रही है। आज हमारी बेटियां शॉर्ट कपड़ों की तरफ दौड़ रही हैं। आज अंग प्रदर्शन का जमाना चल रहा है। जो आपकी शोभा भारतीय परिधान में है, जो आपकी शोभा सलवार सूट में है, बेटियों कभी फटे कपड़े में नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप आभूषण हो, आभूषण। लोग ये कहते हैं कि महिलाओं पर लोग पाबंदी लगाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब विदेश के अंदर गए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपके यहां महिला को पाबंदी में रखा जाता है। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं रखा जाता। कौन कहता है? बोले फिर मनुष्य के बराबर उसको अधिकार क्यों नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी ने गजब का उत्तर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी देश की जो महारानी है, क्या देश की महारानी से कोई भी व्यक्ति जाकर के हाथ मिला लेगा? उनका नहीं मिला सकता। बोले तुम्हारे देश में तो एक महारानी है, हमारे देश में घर घर में महारानी होती है, हमारे देश की मातृशक्ति महारानी होती है, इसलिए उसका बहुत बड़ा सम्मान है। तो आपका सम्मान धरती पर कम नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा आचरण करना है। कभी भी नग्नता, कभी भी ये गंदी गंदी चीजें हमारे जीवन में बेटियों नहीं है, इसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप पर समाज के निर्माण का दायित्व है। तो आपको अपनी संस्कृति को प्रेम करना है, अपने पर्वों को जीना है, अपने धर्म को जीवन में जीना है। ठीक है? अगर आप स्त्री यदि विचलित होती है तो पूरा समाज विचलित हो जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस जमाने में कहा, स्त्री ब्रह्मा बभूव था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन कुलों में स्त्रियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, ऋषि दयानंद कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास होता है। और जिन कुलों में स्त्रियों की प्रताड़ना की जाती है, उनका शोषण किया जाता है, सर्वस्तत्र अफला क्रिया, वहां नर्क बन जाता है, वो परिवार नर्क बन जाता है। जहां सीता के आंसू गिरे लंका के अंदर, वो लंका तहस नहस हो गई। जहां द्रौपदी के आंसू गिरे, महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो हमारे देश में स्त्री को पूजनीय माना गया है। तो आप अपनी गरिमा का ख्याल रखें। कभी भी आज ऐसे बेटे धारावाहिक बनाए जा रहे हैं, ऐसे सीरियल बनाए जा रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, खान पान हमारा दूषित हो रहा है। इन सारी चीजों से आपको बचना है। आज मांसाहार, हमारे अंडे हमारे भोजन में शामिल हो चुके हैं। अंडा खाना कोई बुरी बात ही नहीं समझ रहा, उसको तो कहते हैं इसमें तो एनर्जी प्राप्त होती है, इसमें विटामिन प्राप्त होती है। ये सारी की सारी गलत बात है। आपके आदर्श ये फिल्म बनाने वाली एक्टर्स नहीं होनी चाहिए। आपके आदर्श एकता कपूर नहीं होनी चाहिए। आपके आदर्श हो मां सीता, मां भगवती सीता। आपके आदर्श हो महारानी पद्मिनी। आपके आदर्श हो वीरांगना चंचल कुमारी। आपके आदर्श हो महारानी लक्ष्मीबाई। ये आपके आदर्श होनी चाहिए। ऐसा आपको जीवन जीना है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। मैं अधिक समय ना लेते हुए, बस आपके मंगल में जीवन की कामना करते हुए आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप अपने जीवन में कभी हताश हो, निराश हो, आप यदि अपने जीवन में मानव से महामानव बनना चाहें, आप यदि अपने जीवन में नर से नारायण बनना चाहें, आपके जीवन में कभी कोई हताशा निराशा की घड़ी आ जाए, आप कभी अपने जीवन में अपने सनातन धर्म को जानना चाहें, आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्श को समझना चाहें, आप सनातन धर्म के एक एक सिद्धांत को जानना चाहें, तो अपने जीवन में एक पुस्तक जरूर पढ़िएगा। और वो पुस्तक कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक को पढ़ा है वो बहुत महान बना है। प्रत्यक्ष में आज भी उदाहरण है। और इस पुस्तक का नाम है लाइट ऑफ ट्रुथ। इंग्लिश में उसको लाइट ऑफ ट्रुथ बोलते हैं, हिंदी में उसको सत्यार प्रकाश बोलते हैं। तो इस पुस्तक को आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। जीवन में एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। आपको सच्चाई का पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आज हमारे धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक माफिया अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं, हमको बहका रहे हैं। धर्म के नाम पर नई नई चीजें समाज में प्रचारित की जा रही है। हमारे जो पुराने भगवान है आज वो एक्सपायर हो चुके हैं। इस हिंदू समाज में 10-12 साल में नया भगवान पैदा हो जाता है। ये क्या पाखंडी समाज के अंदर चल रहा है। पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती थी, विष्णु जी की पूजा होती थी, राम जी की पूजा होती थी, कृष्ण जी की पूजा होती थी। आजकल साईं बाबा की पूजा चल रही है। बहुत सारे ऐसे आजकल लोग अपने आप को भगवान बता रहे हैं। बहुत सारे भगवान तो आपके हरियाणा की जेलों में दंड पेल रहे हैं, वो भी दुनिया को बनाने वाला मानते हैं।
समाज किस दिशा में जा रहा है, इस भ्रम से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप आर्य समाज की तरफ आइए। आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं, जैसे ब्रह्मा कुमारी, धन सतगुरु है ना, और नारायण स्वामी, ये जो मत पंथ है, कबीर पंथी, इस प्रकार का आर्य समाज कोई मत नहीं है। आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज भी प्रयास करता है, और जो हमारे धर्म में रूढ़ी, अंधविश्वास, आडंबर आ गया है उसको हटा करके धर्म का सही स्वरूप लोगों के सामने लाने का काम आर्य समाज करता है। तो आप लोग आर्य समाज से जुड़िएगा, सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में जरूर पढ़िएगा। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से बात को सुना, आपको बहुत आशीर्वाद।